गुड इवनिंग। देखिए, आपको लगता है कि शेयर बाजार नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पे, उसकी द्वितीय टर्म के लिए, तब से वो न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या धमकियां दे रहे हैं, वो किसी को पता नहीं है। चाइना यूएस के बीच में ट्रेड वॉर हुआ, फिर वो शुरू हो गया, एक बार थमा, फिर शुरू हुआ। तो ट्रंप साहब का जो रवैया है वो इतना अजीबो गरीब हो चुका है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने माइंड में से रियलिटी को खो चुके हैं। आज उसने अपने, जो मैं आपको बताऊं, ट्रूथ सोशल का ट्विटर एक्स हैंडल है, उसने बताया है कि जो बाइडेन अब नहीं रहे और उसका निधन 2020 में हो चुका था, और जिसको आप देख रहे थे वो एक माइंडलेस रोबोट या क्लोन से बनाया गया एक रोबोटिक स्ट्रक्चर है। ऐसा उन्होंने दावा किया है कि 2020 में ही जो बाइडेन साहब की हत्या हो गई थी, और वो जो घूमते फिरते आपको दिखाई देते थे वो उसका क्लोन था या रोबोट का फोन था। इस बात से खलबली मच गई है, लेकिन इस बात के बाद सब ये सोच रहे हैं कि तो अब तक जो बात बता रहे आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध विराम कराया, ऐसी कई बातें हैं। चाइना ने पलटवार कर दिया ट्रेड ट्रूफ से। तो ये सब क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट में बताया था कि वो जब उनकी फर्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट थे, तब भी वो दिन में 21 बार ऐसी माइस्टीरियस थियरीज को जन्म देते थे। माइस्टीरियस थियरीज। देखिए, एक यूएसए जैसा बड़ा देश, उसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसा महान आदमी अगर ये बताता है कि जो बाइडेन अब नहीं रहे हैं, और उसकी हत्या तो 2020 में हो गई थी, तो इस बात से पूरी दुनिया में, मैं बताऊं, तहलका मच गया है। पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। और आप देखिए कि मार्केट अब कितनी अनसर्टेन रहेगी। आप देखिए, खुद देख लीजिए कितनी अनसर्टेन रहेगी। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी मार्केट तो बढ़ने वाली है। कल देखेंगे आप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी बढ़त दिख सकती है, क्योंकि देखिए, खास तौर पे बैंक निफ्टी में इसीलिए कि डॉलर फिर से वीक होता जा रहा है, फिर से। और भारतीय रिजर्व बैंक की जो 4 से लेकर 6 जून तक क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है, उसमें ऐसी बात आई है कि 0.50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। ये एक अनुमान लगाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब सोचिए, जो आरबीआई के बाद की नंबर 2 की बैंक है, वो ऐसा मान रही है कि
इस बार 0.50 इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। तो इसके कारण कल मार्केट खास तौर के बैंक निफ्टी शायद 56,000 की अपनी लेवल को क्रॉस कर सकता है, होपफुली क्रॉस कर सकता है। आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है। तो देखिए कितनी सारी घटनाएं हुई है इस वक्त। यू सिंपली सी, अमेरिका ने, यूएस ने एक आरोप लगा डाला कि चाइना यूएस और उनके बीच, चाइना के बीच जो रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में जो ट्रेड डील हुई थी उससे मुकर रहा है। लेकिन आज चाइना ने साफ तौर पे कह दिया कि हम मुकर नहीं रहे हैं, पर ये यूएस है जो कि मुकर रहा है। ये काउंटर आंसर आया। चाइना ने कहा कि देखिए कई सारे रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ चिप्स लगा दिए हैं और जो एआई चिप्स है उसकी बात है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चिप्स है इनकी बात है। चाइना ने कहा है कि यूएस ने ढेर सारे अपने तरीके से बनाई गई गाइडलाइंस जारी की है जो हमें मंजूर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेड वॉर तो फिर शुरू हो चुका है, आप जानते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बीसेंट, उन्होंने कहा है कि ये जो मुद्दा है वो कुछ ही दिनों में दोनों देशों के बीच सोल्व कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। और जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी कहा है कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर ट्रेड डील में और कुछ बदलाव आता है तो यूरोपियन यूनियन इज रेडी टू इम्पोज रिटेलरी मतलब काउंटर टैरिफ लगाने के लिए तैयार है। और मार्केट में आपने देखा रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है वो इस सप्ताह में ज़्यादा तेज हो चुका है, ज़्यादा तेज हो चुका है। और इसके कारण क्या हुआ है कि ऑयल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। 4% तक, 4% तक ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं। और वो भी तब जब ओपेक प्लस कंट्रीज ने इसका जो आउटपुट है ऑयल प्रोडक्शन का उसको बढ़ाने की बात मान ली है। तब भी इसमें भावों में वृद्धि हो रही है। और इसको लेके अब क्रूड के दामों के बारे में एक नई एंजाइटी पैदा हो चुकी है, जिसके कारण आज डाउ जोन्स और नास्टेक दोनों निचले स्तरों से चल रहे हैं, गिरावट है वहाँ। हालांकि हमारा निफ्टी जो है वो करीबन 35-36 पॉइंट अप है जब मैंने इसको लास्ट देखा था। तो कल मार्केट जब खुलेगा तो आपको क्या करना है, वैसे तो मैंने आपको ट्रेड बताए थे मेरे लाइव में ही,
फिर भी मैं एक बार और बता दूं, 24,700 का निफ्टी का कॉल आपको लेना है और बैंक निफ्टी का 55,900 का कॉल आप लेंगे। कल कॉल पे ही रहेंगे, लेकिन कृपया प्रॉफिट जल्दी से बांधना मत भूलना, क्योंकि जहां ऐसी बात आ रही है कि जो बाइडेन नहीं रहे, उसकी हत्या कर दी गई थी 20 साल पहले, सॉरी 2020 में हत्या कर दी गई थी, और अब तक जो आपने देखा वो एक रोबोट था, वो रोबोटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया क्लोन था। और वो कौन कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। तो आप सोचिए कि वो कैसे कैसे बयान देंगे आने वाले दिनों में, और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसा कैसा होगा, ये बात देखने वाली बात है। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि इस बात के बाद जो बाइडेन की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा अपने सोशल हैंडल पे बताने के बाद ट्रंप साहब शायद अब इनकी बात कोई लोग कितना मानेंगे, वो भी एक चर्चा की बात है। तो देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। मैंने आपको जो 2 कॉल दिए थे, वैसे तो 3, टोटल 4 कॉल में से 3 कॉल सक्सेस गए हैं। एक में अभी भी अगर किसी ने ऑप्शन दिया है तो वो पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। देखिए, निफ्टी का जो 24,800 का कॉल मैंने दिया था, वो 168 पे खुला और 222 तक गया। उसमें हल्का सा प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। और बैंक निफ्टी का जो कॉल था 55,800 का, वो 1069 पे खुला और 1206 तक गया, 1206 तक गया। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शेयर मैंने बताया था कि वो बढ़ेगा, आप बाय करिए, उसमें 1.65% की तेजी आ चुकी है आज के ही दिन। और यस बैंक की अगर मैं बात करूं तो यस बैंक आप देखिए 8.38% अप रहा। तो मैं आपसे यही गुजारिश फिर से करूंगा कि कृपया आप इस जून एक्सपायरी के 20 दिन बीतने से पहले या 15 दिन बीतने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में न उलझें और इसके बजाय अच्छे अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दे। ये सबसे बढ़िया बात होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो देखिए, कोविड वाली चिंता भी खड़ी है। केसेस जो बताए जाते हैं उससे ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, और डेथ भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कल मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन, लेकिन पूरा दिन वो ग्रीन में रह सकती है, बढ़ सकती है। तो बस आज इस वक्त सिर्फ इतना। अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो कि 6 तारीख को हमें पता चलेगी, उसमें अगर 0.50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा तो ये मान लीजिए कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने पिछले हाई को छूने के लिए तैयार हो जाएंगे। बैंक निफ्टी तो शायद अपना पिछला
उच्चतम स्तर छू लेगा। बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा दें ताकि इस चैनल पे से आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको पता चले। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से ही तैयार किया जाता है। मैं किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई घाटा होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी चैनल की नहीं है, ये कृपया आप नोट कर लें। जब भी कोई स्टॉक मार्केट के बारे में आप डिसीजन ले तो आपके अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी किसी भी टिप्स पर ज़्यादा भरोसा न करें और अपने ही रिसर्च से आगे बढ़ते हुए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।